त्रेता युग के उस भयंकर युद्ध में जब रावण हार की कगार पर पहुंच चुका था, तब उसने अपने भाई कुंभकर्ण को याद किया, जो स्वयं काल का दूसरा रूप था। दरअसल कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से एक विचित्र वरदान मिला था। जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन मांगने वाला था, तभी देवराज इंद्र के षड्यंत्र के कारण देवी सरस्वती ने उसकी जिह्वा पर बैठकर इंद्रासन की जगह निद्रासन कहलवा दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वरदान दे दिया। आज लंका पर घोर विपत्ति आई तो रावण की आज्ञा पर राक्षस सेना कुंभकर्ण को जगाने पहुंची। हजारों ढोल नगारे पीटे गए, कांड के पास भाले चुभोए गए, पर कुंभकर्ण फिर भी नहीं उठा। तभी एक सेनापति ने सुंदर सुगंधित पकवान मंगवाए। नाक में खाने की सुगंध आते ही उस पहाड़ जैसे शरीर में हलचल हुई। कुंभकर्ण उठते ही पहले तो सारा खाना छट कर गया और फिर गर्जना करते हुए बोला, किसकी मौत आई है जो मेरी नींद तोड़ी? तब सेनापति विरूपाक्ष ने सारा हाल कह सुनाया। कुंभकर्ण उठकर रावण के पास गया और प्रणाम करने के बाद बोला, भैया मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस पर रावण ने कहा, भाई आज लंका संकट में है। राम की सेना ने हमारे सभी राक्षसों का संहार कर दिया है। तुम युद्ध भूमि में जाकर राम लक्ष्मण का वध कर दो या सुग्रीव को बंदी बनाकर ले आओ। इतना सुनते ही कुंभकर्ण हुंकार भरता हुआ भगवान शिव का त्रिशूल हाथ में लिए युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का आगमन होते ही वानर सेना में भगदड़ मच गई। वह किसी विशाल पर्वत की तरह आगे बढ़ रहा था। अपने पैरों तले वानरों को कुचलता हुआ कितनों को उसने अपने हाथों से मसल दिया और कितनों को अपने दांतों तले चबा गया। यह देख वानर सेनापति अंगद ने दहाड़ लगाई, वीरों भागो मत, कायरों की तरह मरने से अच्छा है लड़कर मरना। यह सुनते ही वानर सेना फिर से इकट्ठा हुई। तभी वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील जैसे महावीरों ने एक साथ उस पर हमला किया, पर उस दैत्य पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ही झटके में सबको घायल कर दूर फेंक दिया। तभी भालुओं के राजा जामवंत ने अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का उसके जबड़े पर जरा। कुंभकर्ण लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, पर अगले ही पल वह घायल शेर की तरह फिर से खड़ा हो गया। कोई भी योद्धा कुंभकर्ण के सामने एक पल भी टिक नहीं पा रहा था। और तभी सिंह की तरह गर्जना करते हुए आए पवन पुत्र हनुमान। उनका शरीर सोने के पहाड़ की तरह चमक रहा था, हाथ में विशाल गदा और आंखों में प्रलय की ज्वाला। हनुमान जी सिंह गर्जना करते हुए बोले, अरे अहंकारी कुंभकर्ण, इन वानर सैनिकों पर क्या शक्ति दिखाता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। कुंभकर्ण ने घमंड से हंसते हुए कहा, हनुमान आज तुम्हारा अंतिम दिन है, बच सको तो बचो मेरे इस अस्त्र से। और उसने एक त्रिशूल नुमा बाण उठाया और उसे मंत्रों की शक्ति से साधकर शूलस्त्र के रूप में हनुमान जी पर फेंका। वह शूलास्त्र हवा को चीरता हुआ प्रलय की आवाज करता हुआ हनुमान जी की ओर बढ़ा। तब हनुमान जी ने अपनी गदा को तेजी से घुमाया, जिससे परिघास्त्र प्रकट हुआ और शूलास्त्र उससे टकराते ही चिंगारियां बिखेरता हुआ चूर चूर हो गया। अब शुरू हुआ 2 महाबलियों का वह युद्ध, जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। कुंभकर्ण ने अपनी राक्षसी माया से आग्नस्त्र का आवाहन किया और आग के विशाल गोलों की बरसात हनुमान जी पर कर दी। पूरा रण क्षेत्र धधक उठा। लेकिन हनुमान जी तो पवन पुत्र थे। उन्होंने तुरंत वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, जिससे एक भयंकर बवंडर उठा और उसने अग्न्यास्त्र की समस्त ज्वाला को सोख लिया। गुस्से से पागल होकर कुंभकर्ण ने पन्नगास्त्र चलाया, जिससे हजारों विषैले सर्प हनुमान जी को डसने के लिए दौड़े। यह देख हनुमान जी ने अपने आराध्य गरुड़ देव का स्मरण कर गारुड़ास्त्र का प्रयोग किया। पलक झपकते ही हजारों विशाल गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने सभी सर्पों को नोचकर खत्म कर दिया। कुंभकर्ण हैरान था कि यह वानर उसकी हर माया को काट रहा था। फिर उसने स्वयं शिव का प्रलयंकारी त्रिशूल से हनुमान जी पर प्रहार किया तो हनुमान जी उस त्रिशूल को खिलौने की भांति पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कुंभकर्ण समझ गया यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव ही है। फिर उसने हनुमान जी से युद्ध टालकर सुग्रीव जी की तरफ बढ़ने लगा और मौका मिलते ही उन्हें उठा लिया। फिर तेजी से लंका की तरफ बढ़ने लगा और तब युद्धभूमि में उतरे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम जानते थे कि कुंभकर्ण का वध किसी साधारण योद्धा के हाथों नहीं बल्कि स्वयं विष्णु अवतार के हाथों ही होना निश्चित है, क्योंकि वह पूर्व जन्म का हिरण्याक्ष था और उसके पहले वह भगवान विष्णु का द्वारपाल विजय था, जिसे सनत कुमारों ने राक्षस होने का श्राप दिया था और कहा था कि उसका वध स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होगा। श्री राम को अपने समक्ष देख विशालकाय कुंभकर्ण ने एक भयंकर हुंकार भरते हुए बोला, आ गए राम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब संभालो मेरे इस ब्रह्मास्त्र को। इतना कहते ही उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। इससे हर तरफ कुंभकर्ण ही कुंभकर्ण हो गए,
पर मायापति भगवान राम ने एक ऐसा अस्त्र चलाया कि कुंभकर्ण की सारी माया समाप्त हो गई और वह अब माया कर भी नहीं पा रहा था। अब उसने अपने पहाड़ जैसे पैर से असहाय वानर को मारना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर श्री राम ने ऐन्द्रास्त्र से उसके दोनों हाथ और दोनों पांव काटे, फिर सुदर्शन चक्र से कमर और गर्दन काटी। वानर दल जय श्री राम की जय जयकार करने लगी। और यह वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि जब काल रात्रि सामान्य हनुमान जी को परास्त कर देती है, फिर कैसे हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप प्रकट कर काल रात्रि का संहार